यहाँ लड़की लेकर आती है बारात, बड़े बेटे पर होते हैं प्रतिबंध, लोग एक दूसरे पर बरसाते हैं पत्थर। भारत ने हाल ही में G20 का सफल आयोजन किया। दिल्ली में दुनिया भर के दिग्गज नेता पहुंचे। इस दौरान इन नेताओं के स्वागत में कुमाऊनी गीत गाए गए। पहाड़ी महिला सिंगर्स ने अपने पहाड़ी परिधान में जिस तरह से गीतों को प्रस्तुत किया, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। उत्तराखंड का कल्चर ऐसा ही है, जो भी देखता है दंग रह जाता है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको उत्तराखंड के उस कल्चर से वाकिफ कराया जाए जो उत्तराखंड में रहने के बावजूद भी शायद आप ना जानते हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल भारत उत्तराखंड और मैं हूं चमन मिश्रा। उत्तराखंड के अद्भुत कल्चर की हम बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। उत्तराखंड में वैसे तो पूरे भारत की तरह ढेरों संस्कृतियां हैं, दर्जनों बोलियां हैं, दर्जनों तरह के पहनावे हैं। अलग अलग क्षेत्र में सब कुछ अलग अलग है, लेकिन मोटा मोटी उत्तराखंड 3 हिस्सों में या फिर कहें तो 3 तरह के कल्चर में बटा है। कुमाऊनी कल्चर, गढ़वाली कल्चर और जौनसारी कल्चर। इन क्षेत्रों में बोली, पहनावा और रीति रिवाज बिल्कुल अलग अलग है। उत्तराखंड का जौनसार बावर क्षेत्र एक लंबे समय तक मेन स्ट्रीम से अलग रहा या फिर कहें तो मेन स्ट्रीम से कटा रहा। ऐसे में जौनसार बावर क्षेत्र के जो रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, वो वैसी की वैसी ही चलती रहीं। मेन स्ट्रीम पहाड़ के लोग जब इन रीति रिवाजों को जानेंगे तो उन्हें ये अनोखे लग सकते हैं, लेकिन जौनसार बावर क्षेत्र में अभी भी इन्हीं रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन होता है। इनमें से जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है लड़की का लड़के के घर बारात लेकर आना। जी हाँ, दूसरे क्षेत्रों में जहाँ लड़के वालों की तरफ से बारात लड़की के घर और उसके गांव में जाती है, वहीं जौनसार बावर क्षेत्र में उसके बिल्कुल उलट होता है। वहाँ लड़कों की बारात नहीं जाती, बल्कि लड़की की तरफ से लड़के के घर बारात आती है। जौनसार बावर क्षेत्र में इस परंपरा को या फिर इस तरह के विवाह को जोजोड़ा विवाह कहा जाता है। शादी की जब बात कर ही रहे हैं तो आप यह भी जानकर चौंक जाएंगे कि जौनसार बावर क्षेत्र में परिवार के बड़े लड़के की शादी गांव से ही कराई जाती है। लड़का कहीं भी रहता हो, कुछ भी करता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लड़का घर में सबसे बड़ा है तो उसकी शादी गांव से ही होगी और बड़े लड़के की शादी का उत्सव बहुत बड़ा किया जाता है। जौनसारी में से आंगला जोजोड़ा या फिर बारिया का जोजोड़ा भी कहा जाता है। अब और आगे बढ़ते हैं। जौनसार बावर क्षेत्र की शादी की पूरी प्रक्रिया ही अनोखी है। बड़े बेटी की शादी के दौरान, जिसे आंगला जोजोड़ा कहा जाता है, उस दौरान उस गांव की सभी महिलाओं को अलग से दावत दी जाती है। महिलाओं को इसके लिए पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता है और महिलाओं के खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। जौनसारी में इस परंपरा को रेडिया जमाना कहते हैं। रेडिया जमाना परंपरा को गाँव में महिलाओं के सम्मान के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में अगर किसी कारण से कोई महिला भोज में नहीं पहुंच पाती है तो उसका हिस्सा उसके परिवार वाले को दे दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, अगर वो महिला गर्भवती है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे का हिस्सा भी उसके घर में भेजा जाता है और ऐसी स्थिति में महिला के लिए घी देने का प्रचलन भी चलता रहा है। इस तरह से जौनसार बावर क्षेत्र में विवाह संपन्न होता है और ये तो सिर्फ एक परंपरा की बात हमने की है। जौनसार बावर क्षेत्र ऐसी अनोखी परंपराओं से भरा हुआ है। वहाँ अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि हर दिन कुछ न कुछ नया होता है, कुछ अलग होता है। अब जौनसार बावर से अलग हम कुमाऊं के चंपावत में चलते हैं। चंपावत के एक मंदिर में हर साल रक्षाबंधन वाले दिन गांव के लोग मंदिर के पास आकर एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाते हैं या फिर कहें कि एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या रिवाज हुआ, तो सुनिए। एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाने की प्रथा बहुत पुरानी है। दरअसल कहा जाता है कि सदियों पहले मंदिर की देवी को हर साल एक मनुष्य की बलि चाहिए होती थी। बलि लेकर ही देवी खुश होती थी। एक साल एक महिला के इकलौते पोते की बलि का दिन आ गया। उस बेबस महिला ने देवी माँ से रोते हुए गुहार लगाई कि वो उसका इकलौता पोता है, उसे छोड़ दिया जाए। मंदिर की देवी ने उस महिला की पुकार सुन ली। इसके बाद गांव में किसी को स्वप्न आया कि देवी माँ ने कहा है कि एक बलि की बजाय मनुष्य के शरीर के बराबर खून मंदिर में चढ़ाया जाए। तभी गांव के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर मारने की प्रथा शुरू की। इससे लोगों के चोट लगती है, खून निकलता है और देवी माँ प्रसन्न होती है। सदियों से यह परंपरा मंदिर में चलती आ रही है। लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन वो अपना चेहरा और सिर बचाने के लिए लकड़ी की एक ढाल का इस्तेमाल भी करते हैं। पुजारी के इशारे पर ही ये पत्थरबाजी बंद होती है। ये परंपरा बहुत चौंकाने वाली है, लेकिन परंपरा तो परंपरा है।
इस तरह की तमाम परंपराएं और रीति रिवाज उत्तराखंड में प्रचलित हैं। अगर आप उत्तराखंड के कल्चर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको उत्तराखंड के ऐसे ही अनोखी कल्चर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।